होता है, यहाँ जाति पार्टी का जो खंडन में लोग बटा हुआ है, उस खंडन को हम लोग का सारा गड्ढा मुक्त कर देंगे। हुआ ना, हुआ 2 साल हो गया, पैदल चलते आ रहे हैं जी। और उन्हीं के साथ में हम उनका भाषण सुने और उनका जो भाषण में जो अच्छा लगा, हम लोग उनके साथ में शुरू से सुने हैं, हमको ललक लग गया, हम उनके साथ में निकला। अभी देखे होंगे आप, देखिए रोड के बगल में मकई है जी, लेकिन काटने वाला मजदूर नहीं मिल रहा है। टोटल मजदूर गुजरात, दिल्ली, बम्बई, सारा मजदूर यहाँ। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ प्रलयंकर कुमार सिंह जी हैं, जिनकी प्रसिद्धि गब्बर सिंह के नाम से है और जन स्वराज के यूथ के जिला अध्यक्ष अररिया के। और निश्चित तौर पे जब पंचायत हुआ करता था नरपतगंज, तब 3 बार के मुखिया रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं और वर्तमान में अभी वार्ड काउंसलर भी है। क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से न तो मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ पाए और न ही उप मुख्य पार्षद का, दोनों रिजर्वेशन है। तो निश्चित तौर पर जो पंचायत का चुनाव होता है, त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत वोट होता है, किसी पार्टी का वोट नहीं होता है। जो लोग भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे व्यक्तिगत वोट से चुनाव जीतते हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लोगों के बीच जो एक विकल्प आया है वो प्रशांत किशोर है। कम समय में लोगों ने अगर किसी पार्टी के नेता को जाना है तो वो प्रशांत किशोर है। ऐसे बहुत सारी नई पार्टियां आती है, लेकिन शायद लोग उनको जान नहीं पाते हैं और यही कारण है कि प्रशांत किशोर को जानने की वजह से बहुत सारे लोगों का जुड़ाव हुआ, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जात और जमात के लोगों ने जुड़ने का काम किया है। और अभी कुछ दिनों पहले जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसके वजह से जो यहाँ से लेके और पटना तक की एक वातावरण बनी, पॉजिटिव वातावरण बनी। या निश्चित तौर पे इनका जो योगदान रहा उसको चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि डबल इंजन की सरकार में आज भी यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, अभी जो वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के विधायक है उनकी क्या स्थिति है और आने वाला जो चुनाव होगा उससे मुद्दा क्या बनेगा। प्रशांत किशोर का जो 5 मुद्दा है, क्या वो रोड मैप रहेगा, जमीन पे उतरेगा या फिर कहने को रह जाएंगे। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, किंग बनेंगे या वोट कटवा साबित होंगे, ये भी देखने वाली बातें। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप सर जन स्वराज के यूथ के जिला अध्यक्ष हैं अररिया के, और कुछ दिनों पहले आपने एक प्रोग्राम करवाया था, प्रोग्राम काफी सफल भी रहा और यही कारण है कि आपकी उपलब्धि यहीं से देखी गई। क्या मानते हैं, आपके पार्टी के जो सूत्रधार है, नेता है प्रशांत किशोर, तो जो 5 मुद्दा लेके आए हैं वो जमीन पे उतारना आसान होगा क्या? सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरे ऐसा युवक को आप कम से कम जो है इंटरव्यू लेने का मौका दिए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्या मानते हैं, आपके पार्टी का जो एक विजन है, रोड मैप है, जो आपका 5 मुद्दा है, चाहे वो प्लान का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, महिलाओं को ऋण मुहैया कराने का हो या फिर पेंशन की व्यवस्था हो, ये इतना आसान है क्या जितनी आसानी से आप लोग जनता के बीच अपनी बात रखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी किसी नाम के मोहताज नहीं है जी। पूरे भारत में भ्रमण किए हैं, बहुत को जो है वो अपना कंधे लगाकर मुख्यमंत्री भी बनाए हैं जी। और वो यदि कहीं राजनीति में जाने का रहता तो उनको राज्यसभा जदयू पार्टी बनाए थे और महासचिव भी बनाए थे जी। वो कहीं न कहीं फील्ड पर, कहीं न कहीं एमपी बनकर वो जो है मंत्री बन जाते भारत में। उनको लगा कि बिहार के लोग जो बाहर में जाकर मजदूरी करता है और वहां पर जो उनके साथ जो है पूरा जो है जलील किया जाता है, क्यों नहीं हम बिहार के बेटा होने के नाते जो हम पूरे बिहार में जाकर हम परिवर्तन करते हैं, हम बिहार के बेटा होने के नाते बिहार में हम परिवर्तन के राह में आगे बढ़े और बिहार के राजनीति को दिशा बदल दें। इसीलिए प्रशांत किशोर जी अलग 2 साल 2.5 साल हो गया पैदल चलते आ रहे हैं जी। और उन्हीं के साथ में हम उनका भाषण सुने और उनका जो भाषण में जो अच्छा लगा, हम लोग उनके साथ में शुरू से जुड़ गए। और आगे सवाल कि तीसरा विकल्प नहीं था मेरे पास में जी। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का। अभी देखे होंगे आप, देखिए रोड के बगल में मकई है जी, लेकिन काटने वाला मजदूर नहीं मिल रहा है। टोटल मजदूर गुजरात, दिल्ली, बम्बई, सारा मजदूर यहाँ से पलायन कर गया है। सबसे ज्यादा आप जाके देखिए हाईवे पर दिल्ली से स्पेशल बस आती है यहाँ से मजदूर को ले आने के लिए। तो प्रशांत किशोर जी के बात पर हम उनका बात सुने हैं, हमको ललक लग गया, हम उनके साथ में जुड़ गए हैं। बदलाव निश्चिंत है, बदलाव होगा। ये जो प्लान एक बड़ी और गंभीर समस्या है। पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसका लालू जी ने भी राज किया, अभी 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी है। इतनी बड़ी खाई को प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हम अपने पहले कार्यकाल में पूरा कर देंगे, तो आखिर उनका रोड मैप क्या है? ऐसी क्या बात है? सुने होंगे एक तो भाषण योगी जी का,
कि मुख्यमंत्री के शपथ लेने से 15 दिन पहले यूपी का सारा गड्ढा मुक्त कर देंगे। हुआ ना? हुआ जी ऐसे ही प्रशांत किशोर जी संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उनके पर उनमें जज्बा है, वो करेंगे, परिवर्तन कर देंगे वो। लेकिन प्रशांत किशोर जी की पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जी जिनका अपना कोई जनाधार नहीं, 10 लोग नहीं जानने वाले हैं, और वैसे लोग भी दावेदार हैं। अगर पार्टी किसी कारणवश एक गलत लोगों का चुनाव कर लेती है तो क्या इसके खामियाजा आपको बुझा रहा है कि प्रशांत किशोर जी को ठगने वाला कोई है? वो पूरा सर्वे करते हैं, सर्वे टीम चलाते हैं, उनको भी कोई ठग लेगा? वो जाकर एकदम छांक कर निकालते हैं कौन उम्मीदवार जो है काम करने वाला है। आप जो यहाँ हमरे नजदीक आए हैं, मेरे बारे में पता किए होंगे ना कि सही में इनका जज्बा है। तो 2-4% है, उसके लिए क्या कीजिएगा? पार्टी है, लेकर तो चलना पड़ेगा सबको। आज भी आप अपने नरपतगंज विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान लगभग 4.5 वर्षों के कार्यकाल में विधायक द्वारा नहीं किया गया? देखिए, सबसे बड़ा समस्या नरपतगंज में क्या है बता रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा उगाही घुसखोरी होता है ब्लॉक में, और सबसे ज्यादा जो है घुसखोरी होता है आपको कर्मचारी करता है, सीओ साहब करते हैं। बिना पैसा के मोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक ना? कोई भी आप चलिए वृद्धा पेंशन का हल्का सा वृद्धा पेंशन, जातीय आय निवास, अब चलिए आरटीपीसी काउंटर पर 200-400 रुपया लेकर उगाही होता है। आप आंगनबाड़ी केंद्र चल जाइए, महीना फिक्स वहां 3000 रुपया महीना, क्या जी 3000 रुपया देना पड़ेगा, हम लोग को देना पड़ता है। ये सब क्या है? आप कह रहे हैं डबल इंजन का सरकार है, बदलाव होगा। बिहार के अररिया जिला सबसे बहाल में, बगल में चलिए सुपौल जिला में 2 मंत्री है, वहां पर विजेंद्र बाबू है, नीरज बबलू है, विकास वहां देख लीजिए। 10 किलोमीटर के फासला में विकास देखिए ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, विकास नाम पर 0 है। विधायक जी का विकास हुआ है क्या? विधायक जी का विधायक जी विकास क्या करेंगे? जनता से उनका विकास हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। व्यक्तिगत तौर पे अपना विकास नहीं किया। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग क्या आरोप लगाएंगे? सबको मालूम है, मीडिया बंधु को भी मालूम है क्या किए नहीं किए, ठीक ना? अगली बार जब जनता जवाब देगा। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो पलायन के अलावा और क्या समस्या रहता है? देखिए, यहाँ के लोग जो है ना, दोनों दल से उब गया है जी, विकल्प के पास तीसरा विकल्प नहीं था जी, ठीक ना? आप देखिए, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर वोट लेता था, आरजेडी MY समीकरण बनाकर यहाँ वोट लेता था, इसके पास तीसरा विकल्प था नहीं। अब सबको लगने लगा कि मेरा बिहार में तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी आए हैं, हम लोग तीसरा विकल्प। आप देखिएगा, अभी सब नेता सब पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग कर रहा है। प्रशांत किशोर के डर से सारा पार्टी अभी एक्टिव हो गया है, फील्ड में घुसा हुआ है। जी अब देखिए, पता कीजिए, तो कहीं ना कहीं अभी असर देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, असर पूरा है। आप भी यहाँ से अभ्यर्थी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, और आप भी मेहनत कर रहे हैं, और आपने जो पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था प्रशांत किशोर जी का, वो काफी सफल भी रहा। जी। तो क्या मानते हैं, इस तरह का सफल प्रोग्राम बहुत सारी जगह नहीं हो पाता है, लोग बहुत पहले प्रोग्राम लेते हैं लेकिन शायद उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। जी। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी करनी चाहिए? हम वैसे लोग कहते हैं, भाई आप लोग जो है फोटो खिंचाने पे कम विश्वास कीजिए, गांव में घुसिए। हम लोग जो ये प्रोग्राम की एक घर गए हैं, प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए अपना प्रतिष्ठा बना ली कि प्रशांत किशोर जी का पहला प्रोग्राम हो रहा है इस एरिया में जी। और लोग गया आया। आप देखिए उस प्रोग्राम में वीडियो देखिएगा, जो भी लोग आया प्रशांत किशोर जी का जब तक भाषण नहीं सुने तब तक लोग आते रह गया। बाकी नेता में क्या होता है, नेताजी भाषण देना चालू करते हैं, लोग भीड़ खत्म कर ले जाता है, चले जाते। यही है प्रशांत किशोर जी का। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर बनाने में जो आप जैसे वर्करों हैं उनका भी योगदान है। बिल्कुल आप लोगों ने ही तैयार किया है, बिल्कुल योगदान। प्रशांत किशोर नेता हुए हैं। जी। अगर आप लोग जमीन पे मेहनत नहीं करेंगे तो नेता तो बनना सही बात है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, और जनता अगर मौका देती है और आप नरपतगंज के विधायक होते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहला प्राथमिकता होगा यहाँ जाति पार्टी का जो खंडन में लोग बटा हुआ है, उस खंडन को हम लोग दूर करेंगे और विकास नरपतगंज 1 नंबर प्रोग्राम को हम लोग जाएंगे और सभी को मिलजुल, सभी लोग मिलजुल कर नरपतगंज को विकास करवाएंगे। तो कहीं अटपट नहीं है, और टिकट मिलेगा तो हम जीत करके दिखा देंगे, तीसरा विकल्प जीतेंगे यहाँ से चुनाव। ये आप पार्टी को आश्वस्त करते हैं? बिल्कुल, सर्वे करवा लीजिए।
अगर मेरे नाम पर सर्वे करवाइए आप। सिंबल मिलता है तो आप चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे चुनाव। चलिए, प्रलयंकर कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया के जिला अध्यक्ष युवा जनसुराज के प्रलयंकर कुमार सिंह उर्फ गब्बर सिंह जी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन शर्त है ईमानदारी से उस पर काम करने की जरूरत है। अभी जो नरपतगंज की स्थिति है, अगर जनसंपर्क सड़क की बात करें जो एक दूसरे गांव से जोड़ती है, उस सड़क की बात करें तो शायद उसकी स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। जल जमाव और इनक्रोचमेंट एक गंभीर समस्या है। स्थानीय जो विधायक है, जनता ने जिस उम्मीद के साथ उनको वोट किया, शायद उस पर खड़े नहीं उतरे, लेकिन ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके बीच ऐसे भी लोग हैं जो स्वच्छ छवि के हों, ईमानदार हों और जिंदगी जीने के लिए उनको राजनीति नहीं करना है, सेवा भावना की बात हो, तो ऐसे लोगों का चुनाव करना जनता की जिम्मेदारी होती है। जनता में एक बड़ी समस्या यह है कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं जात और धर्म पे बढ़ जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको 5 साल भुगतना पड़ता है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक विकल्प दिया है बिहार को, और अच्छे लोगों को भी विकल्प मिला है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी सिंबल के हकदार है। अगर पार्टी इनके जैसे लोगों पे, युवा वर्ग पे अगर जोर लगाती है और दाव लगाती है, सिंबल देती है, तो आज का जो समीकरण है तो निश्चित तौर पे इनके लिए चुनाव जीतना आसान होगा और यह है कि जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाएगा।